तो दानी दानचंद्र को पत्नी ने कहा जाओ नहा करके आओ, गंगा जी स्नान करके आओ। दानचंद्र चल दिया, पत्नी ने धक्का दिया तो बोले चलो, कभी नहीं गए तो आज तो नहा ही आए। और चले, अब जब चले तो उन्होंने विचार किया कि यदि भीड़ भाड़ वाले घाट में गए तो वहां तो पंडा रहते हैं, और पंडा रहते हैं तो पंडा पहले कहेंगे कि जैसे नहाए तो बोलेंगे लो कुसा पकड़ो, कुछ दान करो। इतने कृपण, इतने कंजूस दानी दानचंद जी कि उन्होंने विचार किया कि पंडा मिलेंगे तो कुछ मांगेंगे, तो करें क्या। बोले मुर्दा घाट में चलते हैं, वहां कोई पंडा रहता ही नहीं है। तो गंगा स्नान करने गए तो मुर्दा घाट पहुंचे। अब भगवान को भी एक कौतुक सूझा, ये सत्य घटना है विनीत बिहारी दासी की। भगवान को भी कौतुक सूझा तो भगवान पंडा का वेश बनाए। अब दानी दानचंद्र पहुंचे गंगा स्नान करने मुर्दा घाट पर, कपड़े उपड़े बाहर उतार करके रखे, और जैसे ही स्नान करने के लिए अंदर गए और जैसे डुबकी लगाई तब तक पंडा के वेश में भगवान बैठे थे बाहर। दानचंद्र ने डुबकी लगा के जैसे ही मुख उठाया बाहर आए, हर हर गंगे करने लगे, तब तक पंडा के रूप में भगवान बैठे। बोले जजमान की जय हो। बोले आप? बोले हम पंडा। दानचंद्र ने कहा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? बोले नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। बोले यहां रहते? बोले हाँ। यहाँ कौन आता है? यहाँ तो मुर्दे आते हैं। बोले आप आए ना, आप जैसे एक आध आ जाते हैं साल में, और इतने तगड़े यजमान मिल जाते हैं कि कहो साल भर का पूरा खर्चा दे जाते हैं। आप जैसा यजमान आया है तो बोले धन्य है आप। सेठ जी ने कहा हम तो बिल्कुल नहीं दे सकते। बोले बाहर नहीं आओगे, कुछ नहीं दोगे तो वहीं गंगा जी में रहना। बोले बड़ी समस्या, देना ही पड़ेगा। बोले हाँ। बोले क्या देना पड़ेगा? बोले कुछ भी। बोले 1 साल का संकल्प बोल दे, अन्न धन की भोजन की व्यवस्था आपके द्वारा। अरे बोले 1 दिन का भी मत बोलो। तो बोले 1 रुपया बोल दे। बोले 1 रुपया भी नहीं। बोले फिर? बोले 1 धेला, वो भी अभी नहीं, जब आओगी कभी घर मांगने तब। भगवान ने कहा चलो ठीक है, 1 धेला ही दिया, चलो दे तो सही, लो कुसा पकड़ो। संकल्प किया। दानी दानचंद ने विचार किया देखो पंडा को बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया, 1 धेला लेने थोड़ी आएगा। भगवान भी बड़े कौतुकी। अब पंडई के वेश में भगवान। दानी दानचंद अपने घर पहुंचे, पत्नी ने कहा स्नान कराए? बोले हाँ कराए। स्नान कराए तब तक पंडा जी पहुंच गए भगवान के वेश में। अब दानी भगवान ही है, पंडा के वेश में पहुंचे, चाकर खटखटाई, जजमान की जय हो। तब तक पत्नी निकल के हाँ जी कौन? बोले हम पंडा प्रयागराज से आए हैं, आपके पति दान करके आए, 1 धेला लाओ, दो हमारा धेला। बोले ठहर जाइए पहले मैं जानकारी तो लूं। पहुंचे, पति से जाकर के बताया सेठ जी से कि पंडा आए हैं। बोले तुरंत आ गया? बोले हाँ। बोले 1 धेला के लिए वहां से यहां तक आ गया? बोले हाँ। बोले जाके कह दो बीमार हैं। इतना कृपण था सेठ। सेठ ने कहा कि जाके कह दो बीमार हैं। दानचंद जी इतने कृपण की जाके कह दो बीमार हैं। जाके पत्नी ने कहा वो तो बीमार है। भगवान ही पंडा बने तो भगवान ने कहा देखो अब बड़ी समस्या है, अब जजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अब अनुष्ठान यही करेंगे तुम्हारे घर में रह करके। तुम तो भोजन मत बनाना, बस सूखी सामग्री ला दो, सूखी सामग्री लाओ, हम खुद बनाएंगे और भजन करेंगे। तुम्हारे पति की तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक यहीं रहेंगे। पत्नी ने कहा ठहरो मैं पता करके आती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के बताया वो तो रुक गए, वो तो रुक रहे हैं, अभी तो 1 धेला में चले जाएंगे, अब क्या करें। पति ने सोचा, सेठ ने विचार किया कि ये तो पीछे ही पड़ गया ये पंडा। बोले जाके कह दो कि मर गए। सेठानी आई और सेठानी ने आके कहा महाराज अभी पधार गए। रोना चालू किया। सेठ को अभ्यास था श्वास रोकने का। पत्नी ने कहा वो तो पधार गए। भगवान ने कहा अरे राम राम राम, बड़ी समस्या। बताओ सेठ जी पधार गए, अब हम पंडा किस बात के, कुछ ले ना दें पर कम से कम अब क्रियाकर्म तो सेठ जी का करा के ही जाएंगे।
भगवान ने अमित रूप बनाए और जाके पूरे गांव नगर में सूचना दी, सेठ जी पधार गए। अब लोगों का आना चालू, पत्नी तो रोए और सेठ जी श्वास रोके पड़े हैं। लोगों ने अर्थी वर्थी बनाई, सेठ जी को पकड़ करके अर्थी में लिटाया। पत्नी चीख चीख के कहे, ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। लोग कहें कि पागल हो गई है पति के वियोग में बेचारी, पति के वियोग में बेचारी पागल हो गई है। तो लोगों ने कहा कि पकड़ो इसको, पकड़ो। सेठ भी इतना कृपण महाराज, बोले तक नहीं, सांस तक ना ले। अब अर्थी लेकर के लोग बाग चल दिए, और जब चल दिए लेकर के स्मशान घाट में पहुंचे तब भी ना बोला ना आंख खोला। अब महाराज चिता पर लिटा दिया गया। चिता पर लिटाया गया तो भगवान ने विचार किया कि खामा खा मर जाएगा ये। तो लोगों से कहा पंडा के रूप में भगवान ने कि देखो हम कुछ कान में यजमान के कहना चाहते हैं, हो सकता है शायद खड़ा हो जाए। लोगों ने कहा महाराज जय हो आपकी, जय हो, कुछ कहिए, कुछ कहिए कान में। तो भगवान ने आके कान में कहा आके कि आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। आंखें खोलो तो सेठ जी, आंखें खोलो सेठ जी, बैकुंठ से आया हूं। तो सेठ जी ने जैसे आंख खोल के देखी कि भगवान आ गए, भगवान आ गए, और जैसे ही आंख खोल के देखी सो पंडा फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा मांग लो कुछ। बोले बैकुंठ से आए हो तो ठीक है, पर देना है तो धेला छोड़ दो जो देने के लिए हमने कहा था। भगवान ने कहा भैया हम छोड़े दे रहे, कुछ हम ही से ले लो तुम। कहने का भाव कि लोभी के जिम्मेदार, दशरथ जी वही कह रहे हैं कि महाराज राम देत नहीं बनत गोसाई।